आला हजरत फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको, या रसूल अल्लाह, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तुम्ही हाकिमे बराया, तुम्ही कासिमे अताया, तुम्ही दाफ़े बलाया, तुम्ही शाफ़े खताया, और कोई तुमसा आया। क्या बात है मुफ्ती साहब। वो कुआरी पाक मरियम, वो नफ़ख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम, मगर आमना का जाया वही सबसे अफजल आया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, या रसूल अल्लाह तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी इस महल्ले में, आपकी बस्ती में इससे पहले भी मेरा आना हुआ है। यामीन भाई की दावत पे आज वो नजर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ हैं। इससे पहले भी हम आए हैं, लेकिन आज की रौनक और आज की शान अलग है। वो सिर्फ एक प्रोग्राम होता था, आज ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि आपके लिए मसरतों और शादमानियों में डूब जाने की रात है। क्योंकि आपको एक नहीं, आपकी बस्ती को दो दो हुफ्फाज मिल रहे हैं। सुभान अल्लाह। हाफिज होना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप इसका अंदाजा लगाना चाहते हैं तो सरकार के फरमान को देखें। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्नल्लाह तआला क़रअ ताहा व यासीन क़ब्ला अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्दि बिअल्फ़ियाम। सरकार ने फरमाया, जमीन व आसमान की पैदाइश से 1000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे ताहा और सूरे यासीन की तिलावत फरमाई। फलम्मा समिअतिल मलाइकतु वल कुरान, तो जब फिरिश्तों ने इस कुरान को सुना तो झूम उठे और झूम कर बोले, तूबा ली उम्मा, बशारत की बात है, खुशी की बात है उस उम्मत के लिए जिस उम्मत पर यह कुरान नाजिल किया जाएगा। व तूबा ली अजवाफिन, और खुशी की बात है उन सीनों के लिए तहमिलु हादा, जो सीने इस कुरान को महफूज कर लेंगे। व तूबा ली अलसिना, और बशारत की बात है उन जबानों के लिए ततकल्लमु बिहादा, जो जबानें इस कुरान की तिलावत करेंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो ये हाफिज कुरान कोई आसान नहीं है बनना, या कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि फिरिश्ते इन पर रश करते हैं। फिरिश्ते झूम उठे थे और फिरिश्तों ने इनकी जबानों को बशारत दी थी, इनके सीनों को बशारत दी थी कि ये कुरान जो इसे महफूज कर लेगा वो भी लायक मुबारकबाद है, और जो इसकी तिलावत करता है वो भी लायक मुबारक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप इनकी असमत को जाने। सरकार फरमाते हैं, मन क़रा अल कुराना व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु, कि जो कुरान को पढ़े, कुरान को याद कर ले, कुरान के हलाल को हलाल जाने, कुरान के हराम को हराम जाने, तो ये कितनी असमत की बात है। सरकार फरमाते हैं, अदखलहुल्लाहु तआला बिल जन्ना, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और सिर्फ उसी को नहीं, बल्कि सरकार फरमाते हैं वशफ़अहू, और अल्लाह ताला उसे उसके 10 घर वालों के बारे में शफी बना देगा। यानी जिन 10 घर वालों के बारे में ये हाफिज़े कुरान, ये कारी कुरान, आलिम दीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा, अल्लाह ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे मामू हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, 10 ऐसे लोग जिन पर उनके गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह तबारक व तआला उसकी वजह से उन्हें जन्नत का परवाना अता बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, इदा माता हामिलुल कुरान, जब हाफिज कुरान कारी कुरान का इंतकाल होता है, फौहल्लाहु तआला इलल अर्द, तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हुक्म देता है, अल्लाह ताकुली लहमा, ए जमीन
इस मुबारक इंसान के जिस्म को खाने की कोशिश मत करना, तो जमीन अर्ज करती है फतकुलुल अर्ज़ या रब्बी, तो जमीन कहती है मेरे परवरदिगार कैफा अकुलु लहमा व कलामुका फी जौफी, ए अल्लाह मैं इसके जिस्म को किस तरह खाने की कोशिश कर सकती हूँ जबकि तेरा कुरान इसके सीने में मौजूद है। तो आप जरा अंदाजा लगाइए, ये वो अजमत के मालिक हैं, अगर जमीन के ऊपर रहें तो भी मुअज्जम हैं, और जब मरकर जमीन के नीचे जाएंगे तो भी मुअज्जम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती वकास साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान की अजमत को देखें, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, अगर इस कुरान को हम किसी भी पहाड़ पर उतार देते, वो पहाड़ कितना भी मजबूत क्यों ना होता, कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना होता, अल्लाह फरमाता लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, ए महबूब तुम जरूर देखते कि वो पहाड़ बारे कुरान और अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। अज़मत कुरान को देखें, कुरान का बार कि अल्लाह अगर इस कुरान को किसी भी पहाड़ पर, वो हिमालय हो, वो कोई भी पहाड़ हो, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर उस पर उसको नाजिल कर दिया जाता तो कुरान के बार को वो संभाल ना पाता। वो उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी कि अपनी जगह पर बरकरार रह जाता। अल्लाह फरमा रहा है कि वो रेजा रेजा हो जाता। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, इतना मजबूत पहाड़ जिसे ना संभाल सका, आपके मुफ्ती साहब मुफ्ती गुल मोहम्मद साहब किबला ने मेहनत की, मशक्कत की, आप ही के बस्ती के दो लोगों को, यानी उनके सीने में कुरान को उतार दिया है, जिस कुरान को कोई पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुरान नाजिल किया, उस बार को सरकार ने बर्दाश्त किया और बर्दाश्त करके हमारे लिए उसे नरम कर दिया। बेशक बेशक, बच्चा बच्चा हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ से एक बात और जहन में आती है, बहुत तेजी के साथ में जल्दी जल्दी बताता चलूंगा, वक्त बहुत कम है। आपको मुफ्ती साहब की तकरीर सुननी है, जो मुफ्ती इमरान हनफी साहब हैं, वो बहुत जल्दी तशरीफ लाने वाले हैं। यहाँ दो बातें पता चलती हैं, जहाँ अजमत कुरान मालूम होती है वहीं पर अजमत मुस्तफा भी मालूम होती है। आपने सुना कुरान फरमा रहा है अगर इस पहाड़ को किसी भी इस कुरान को किसी भी पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाता तो वो रेजा रेजा हो जाता। लेकिन यही कुरान हमारे नबी पर नाजिल किया गया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब ये कुरान नाजिल किया गया तो आपके जिस्म का कोई हिस्सा बेकार नहीं हुआ, आपके जिस्म का कोई हिस्सा शल नहीं हुआ। इससे पता चलता है दुनिया का कोई भी पहाड़ हमारे आका की बराबर ताकतवर नहीं है। जितनी ताकत हमारे आका में है इतनी ताकत किसी पहाड़। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, अज़मत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया का कोई पहाड़ बाकी नहीं रह सकता था, लेकिन सरकार ने उस बार को संभाला है, उस बोझ को बर्दाश्त किया है। और आप जान सकते हैं सरकार ने उस बार को संभाल लिया और उसके बाद में ये इतना नरम हो गया कि मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे नरम नरम ये सीने, उन सीनों में ये कुरान महफूज होता चला जा रहा है। सरकार का कितना बड़ा करम है। अगर डायरेक्ट किसी पर भी आता तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, ये लाइट है आपके यहाँ जल रही है, अगर आपने ट्रांसफार्मर से ली है तो ये लाइट रोशन हो रही है, ये बर्दाश्त कर रही है। अगर आप डायरेक्ट लेते तो आपकी लाइट नहीं बचती, ये फ्यूज हो जाती। अगर आप बगैर ट्रांसफार्मर के लाइट को लेते तो आपकी ये ट्यूबलाइट महफूज नहीं रहती, क्योंकि उसके बार को ट्रांसफार्मर संभालता है और संभाल के नरम करके लाइट को तुम्हारे घर तक पहुंचाता है। इसी तरह सरकार ने कुरान के बोझ को, कुरान के बार को बर्दाश्त किया है और उसे नरम करके अपनी उम्मत को। बेशक बेशक मुफ्ती साहब, बहुत हमदा माशाअल्लाह, जिंदाबाद, बहुत खूब।
यहीं से आपको पता चल जाएगा सरकार को अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी पावर अता फरमाई है, कितनी ताकत अता फरमाई है। अगर किसी भी दो चीजों की ताकत और पावर को आजमाना हो तो उन्हें आपस में टकराओ। एक मिट्टी का ढेला लो, एक पत्थर का ढेला लो, अगर ये जानना है कौन ज्यादा ताकतवर है, टकरा दो। जो बाकी रह जाए वो ताकतवर है, जो टूट जाए वो कमजोर है। आपने एक मिट्टी और एक पत्थर का ढेला लिया, टकराया, पत्थर महफूज रह जाएगा। पता चला पत्थर ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जब लोहे और पत्थर को टकराओगे तो लोहा महफूज रह जाएगा, पत्थर टूट जाएगा। पता चला कि लोहा ज्यादा महफूज है, लेकिन जब आग और लोहे का मुकाबला कराओगे तो लोहा पिघल जाएगा, आग महफूज रह जाएगी। पता चला लोहे से ज्यादा ताकतवर आग है, लेकिन जब आग और पानी का मुकाबला कराओगे तो पानी महफूज रहेगा, आग बुझ जाएगी। पता चला आग से ज्यादा ताकतवर पानी है, लेकिन जब पानी से ज्यादा ताकतवर कोई चीज अगर आपको देखनी है तो आपको जमीन में नहीं मिलेगी, आपको आसमान में जाना पड़ेगा। सूरज की तमाज़त जब पानी पर पड़ती है तो पानी को बुखारात बनाकर वो हवा में मिला देती है। तो इससे पता चलता है कि पानी से ज्यादा ताकतवर सूरज है। लेकिन आप देखें हमारे और आपके आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन तमाम से ज्यादा ताकतवर हैं। आपने अपनी उंगली का एक इशारा, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठाकर बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती वक़ास साहिब किबला। नारे तकबीर, सरज़मीने खजूरी, मदीना मस्जिद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। हजरत फरमाते हैं इशारे से चांद को चीर दिया, डूबे हुए खूर को फेर दिया, बेशक बेशक, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, ये हमारे नबी की शान है। इससे पता चलता है नबी की ताकत का इल्म होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सिर्फ ताकत पर बोलूं तो अल्हम्दुलिल्लाह घंटों बोल सकता हूं, लेकिन शजराती तौर पर बताता चलूं, ये यहूदी पहले से ही मुसलमानों के दुश्मन हैं, नबी के दुश्मन हैं। कई दफा मारने की कोशिश की, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, इस्लाम के, मुसलमानों के दुश्मन हैं। कुरान कहता है ला तजिदन्ना अशद्दन्ना से अदावतल लिल्लज़ीना आमनुल यहूद। ए लोगो, तुम मुसलमानों का सबसे ज्यादा अगर किसी को दुश्मन पाओगे तो वो यहूदियों को पाओगे। इन्होंने नबी से दुश्मनी की, कुरान से दुश्मनी की। एक बहुत बड़ा पहलवान था, उसे एक खातून से मोहब्बत थी, लेकिन वो खातून यहूदी थी। उसने उससे चाहा कि वो किसी सूरत से उसके कब्जे में आ जाए, तो उसने देखा, अपने घर वालों को बताया कि ये जो ताकतवर पहलवान है, अगर ये चमड़े पर पैर रख दे तो 15-15 लोग चमड़े को खींचना चाहें, लेकिन उसके पैर से चमड़ा नहीं खींच सकते थे, इतना ताकतवर था। पूरे अरब का नामवर पहलवान था। उसने अपने घर में बताया कि वो मेरा पीछा करता है, वो मुझसे। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब किबला ने अपने घर में जिक्र किया तो उसके घर वाले सोचे मौका बहुत अच्छा है, जिसको हम अपने तौर पर शिकस्त देना चाहते हैं, तो ऐसा कर दिया जाए कि तू उस पहलवान से कहना कि जो भी तेरी तमन्ना है मैं पूरी करूंगी, लेकिन एक शर्त है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो हैं, तू इनसे कुश्ती लड़ और कुश्ती लड़के तू इनको शिकस्त दे दे। अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं तुझे अपने हवाले कर दूंगी। आप जानते हो ये पहले से ही मुसलमानों के दुश्मन रहे हैं, तो इन्होंने क्या चाहा था कि ये वो कुश्ती में इनको पछाड़ देगा, क्योंकि बहुत नामवर पहलवान था, बहुत ताकतवर था। उससे ज्यादा ताकतवर कोई अरब में न जाना जाता था। तो कहा कि तू उनको पछाड़ दे, उन्हें तू मुकाबले की दावत दे, और मुकाबले की दावत देकर तू उन्हें कुश्ती में पछाड़ देगा तो मैं तुझे अपने हवाले कर दूंगी। ये उनकी साजिश थी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खिलाफ। तो वो उसने कहा ये तो मैं कर दूंगा, अब तू अपनी बात पर पुख्ता रहना। उसने कहा ठीक है, अगर तूने ये काम कर दिया तो मैं तुझे अपने हवाले कर दूंगी। तो उसने सरकार को दावत मुकाबला दी। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसकी दावत को कबूल फरमा लिया। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये अबू रुकाना है। सरकार ने फरमाया हाँ हाँ मैं जानता हूँ ये अबू रुकाना है, ये अरब का बहुत नामवर पहलवान है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उससे कुश्ती होती है, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे ऐसी पटकी लगाई कि उठाकर ऐसा पटक दिया कि बहुत देर तक जमीन से उससे उठा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
तो किसी के घटाए न घटा न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। तो उसने ये चाहा था कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शिकस्त देगा। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि अल्लाह फरमाता है इस कुरान को अगर हम किसी भी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो वो पहाड़ चूरा चूरा हो जाता, रेसा रेसा हो जाता। लेकिन नबी की ताकत देखें, नबी की असमत देखें, नबी की पावर देखें, नबी की सलाहियत और ताकत का आप मुआसना करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये पूरा कुरान नाजिल हो गया, लेकिन नबी के जिस्म में कोई फर्क नहीं। इससे क्या पता चला कि हमारे नबी सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और कुरान की अजमत भी जाहिर हुई। ये कुरान वो किताब है जिसके बारे में सरकार फरमाते हैं कि कुरान कयामत के दिन शफात करेगा, उसकी शफात को अल्लाह कबूल भी फरमाएगा, उसकी मुखालफत भी कबूल की जाएगी और उसकी शफात भी कबूल की जाएगी। सरकार फरमाते हैं कि जब कल क़यामत के दिन लोग हश्र में जमा होंगे, अल्लाह तबारक व तआला हिसाब किताब करेगा, तो जो हाफिज कुरान होगा, कारी कुरान होगा, आलिम दीन होगा, बाअमल आलिम होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे ताज व करामत का अल्लाह तबारक व तआला करामत का ताज उसे पहनाएगा। तो कुरान हाजिर होगा, ये अल्लाह इसने मेरी खिदमत की है, इसने मेरी तिलावत की है, इसने मेरी तबलीग की है, तेरे कलाम को इसने उसकी नशरो इशात की है, लिहाजा तू इसे करामत का लिबास भी अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी शफात को कबूल करेगा, उसे अल्लाह तबारक व तआला करामत का जोड़ा भी पहनाएगा, करामत का ताज भी पहनाएगा। उसके बाद कुरान कहेगा ये अल्लाह तबारक व तआला तू इसे वो मनसब अता फरमा दे कि ये कुरान पढ़ता चला जाए, जब तक ये कुरान पढ़ता रहे तू इसके मनसब को बुलंद करता रहे। ये अल्लाह जब तक ये कुरान तिलावत करे तो जितनी सीढ़ियां ये चढ़ जाए अल्लाह तो इसके दर्जे को उतना बुलंद। तो ये कुरान जो इसके करीब हो गया वो मुअज़्ज़म हो गया और जो इससे दूर हो गया वो जलील और रुस्वा हो गया। इकबाल ने बहुत पहले कहा था, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे साहिबे खुरा होकर, हम खार हुए हैं तारीके कुरान होकर। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए हैं तारीके कुरान होकर। अगर इस कुरान पर अमल कर लिया जाए तो हम दुनिया में बावकार जिंदगी गुजारेंगे और अल्लाह के फजल से आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला हमें इज्जत से नवाज देगा। अब मैं अपनी आखिरी गुफ्तगू कर रहा हूँ। हजरत तशरीफ ले आए हैं, आप दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने अब तक गुफ्तगू सुनी कि अज़मत कुरान क्या है। आप ये कहेंगे हमारे यहाँ भी हाफिज हैं, दूसरी जगह पर भी हाफिज कुरान मिलते हैं, आलिम दीन मिलते हैं, वहाँ पर भी मुफस्सिर मिलते हैं, वहाँ पर भी मुहद्दिस मिलते हैं। सरफ तो तमाम मुहद्दिस मुफस्सिर और साहिब कुरान यानी कारी कुरान की यही अजमत है? नहीं, सरकार फरमाते हैं एक आलिम सू है, एक वो आलिम रब्बानी है। तो आलिम रब्बानी की अजमत है, आलिम सू की ये अजमत नहीं है। अब आप कहेंगे आपने कौन सा फलसफा छोड़ दिया, कौन आलिम रब्बानी है, कौन आलिम सू है, हमको कैसे मालूम होगा, हमको कैसे पता चलेगा किसकी अजमत है किसकी अजमत नहीं है? तो मैं आपको बहुत ही आसान अंदाज में समझा देता हूं। अगर आलिम सू को पहचानना है तो आप देख लीजिए वो आपको क्या कर रहा है। अगर नबी का गुलाम बना रहा है तो आलिम रब्बानी है, अगर नबी का बेवफा बना रहा है तो आलिम सू है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर वो ये कह रहा है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए तो वो आलिम सू है, और जो ये कह रहा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, वो आलिम रब्बानी है। जो ये कहे कि नबी की अजमत घर के गांव के मुखिया की बराबर है या बड़े भाई की बराबर है तो समझ लीजिए वो आलिम सू है। और जो ये कहे अल्लाह की सरताबा कदम शान है, ये इंसान नहीं इंसान वो इंसान है, ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है, ये वो आलिम रब्बानी है। और जो ये कहता है उनका जिक्र करने से, उनका चर्चा करने का कोई मामला नहीं है। अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह का जिक्र करो, नबी के मिलाद को वो हुनूस से तशबीह देता है, समझ लीजिए वो आलिम सू है। और जो ये कहे
हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नश्त के किले गिराते जाएंगे। समझ लीजिए वो आलिम रब्बानी है जो ये कहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है। समझ लीजिए वो आलिम सू है। और जो ये कहे कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब नहीं मेरा तेरा, तो समझ लीजिए वो आलिम रब्बानी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं फजीलत किसकी है? आलिम रब्बानी की फजीलत है। फजीलत किसकी है? उसकी है जो नबी का गुलाम बनकर हाफिज कुरान बना है, उसकी फजीलत है। और जो कुरान को इसलिए पढ़ रहा है ताकि नबी की कमियां देखे, कुरान को इसलिए पढ़ रहा है ताकि सहाबा इकराम को बुरा भला कह सके, कुरान को इसलिए पढ़ रहा है ताकि अल्लाह के महबूब बंदों की गुस्ताखियां कर सके, समझ लीजिए वो आलिम सू है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आप ये चाहते हैं दुनिया और आखिरत सवर जाए तो एक ऐसी छतरी के नीचे, एक ऐसी साए में आप आ जाओ जिसमें महफूज हो जाओ। तो वो एक साया मसलक आला हजरत का साया है। अगर मसलक आला हजरत के मजबूत और महफूज किले में आप आ गए तो आप अल्लाह के भी वफादार होंगे, उसके रसूल के भी वफादार होंगे, आप सहाबा के भी वफादार होंगे, आप अहले बैत इज़ाम के भी वफादार होंगे, आप गौसे आजम के भी वफादार होंगे, आप ख्वाजा गरीब नवाज के भी वफादार होंगे, अपने माँ बाप के भी वफादार होंगे, अपने पड़ोसियों के लिए भी आप अच्छे साबित होंगे, अपने मुल्क के लिए भी अच्छे साबित होंगे। यानी खैर ही खैर होगी और दुनिया और आखिरत कामयाब। बेशक सुभान आला अल्लाह। हज़रत फरमाते हैं लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो यो सुराग लेके चले। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा मुफ्ती साहब।